बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी उनकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने दिया, मगर भूचाल यहां भारत में आ गया दोस्तों। तुलसी गबार्ड जो कि ट्रंप की गुप्तचर प्रमुख हैं, उन्होंने एक अहम बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक किए जा सकते हैं और अब अमेरिका जो है वो सिर्फ बैलेट पेपर पर वोट करेगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि भारत के अंदर चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, ये सब ईवीएम्स पर सवाल उठाते रहे हैं। ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, इसको लेकर भारत में विवाद है, मगर एक बात तय है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी पहले ही हैक कर चुकी है। जिस बयान पर बवाल मच रहा है वो है तुलसी गबार्ड का बयान, जो कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की डायरेक्टर है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा, और यह बात उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कही। तुलसी गबार्ड का बयान आपके स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम को लेकर अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा, ईवीएम को आसानी से हैक करके चुनाव नतीजों में हेरफेर की जा सकती है, इसलिए पूरे अमेरिका में पेपर बैलेट लागू करने की जरूरत है ताकि मतदाता चुनाव की पारदर्शिता पर भरोसा कर सकें। उन्होंने ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कही। गबार्ड का यह बयान सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि अमेरिका में चुनाव सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई। कई यूजर्स ने गबार्ड का समर्थन किया, वहीं कुछ ने इसे राजनीतिक एजेंडा बताया। I've got a long list of things that we're investigating. We have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हैं, और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है आपके स्क्रीन पर। एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके न्याय विभाग को निर्देश दिया था कि वो 2020 चुनाव के दौरान पूर्व साइबर सुरक्षा प्रमुख क्रिस क्रेब्स की भूमिका की भी जांच करें। टेस्ला और स्पेसएक्स सीईओ इलॉन मस्क ने पिछले साल ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। जी हां दोस्तों, जब इलॉन मस्क ने कहा था कि हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, तब राहुल गांधी ने कहा था कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, यानी कि एक काला बक्सा जो रहस्यों से घिरा हुआ है। विपक्ष यहां भारत में लगातार ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है, और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी मौजूदगी में कहा था कि हम ईवीएम हटा रहे हैं, हम बैलेट पेपर लाना चाहते हैं। बड़ा प्रश्न ये कि जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इसे हटाने की बात कर रहा है, तो भारत की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है। याद कीजिएगा प्रधानमंत्री की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody I know. I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT. And a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there, and they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. Can you believe? और याद कीजिएगा दोस्तों, जब इलॉन मस्क ने ईवीएम हैक किए जाने पर यह बयान दिया था जो आपके स्क्रीन पर है, उन्होंने कहा था, We should eliminate electronic voting machines. The risk of being hacked by humans or artificial intelligence, while small, is still too high. इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि हमें ईवीएम को हटा देना चाहिए, क्योंकि ईवीएम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंसानों द्वारा हैक किया जा सकता है। संभावना चाहे बड़ी हो या छोटी, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इलॉन मस्क के इसी बयान का जिक्र राहुल गांधी ने किया था। आपको याद होगा दोस्तों कि मुंबई में शिंदे सेना का एक नेता जो है लोकसभा चुनाव 48 वोटों से जीत गया था। उस वक्त जबरदस्त बवाल हुआ था दोस्तों, क्योंकि बाकायदा जो नेता जीते थे वायकर, उनके एक रिश्तेदार
जहां काउंटिंग हो रही थी वहां घुसे थे मोबाइल फोन के साथ। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उस मोबाइल फोन के जरिए ईवीएम को हैक किया गया था, जिसे चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया था। राहुल गांधी ने इलॉन मस्क के बयान का हवाला देते हुए यह ट्वीट किया था आपके स्क्रीन पर। ईवीएम्स इन इंडिया आर अ ब्लैक बॉक्स एंड नोबडी इज अलाउड टू स्क्रूटनाइज देम। राहुल गांधी यहां कह रहे हैं कि ईवीएम भारत के अंदर एक काला बक्सा है और इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। Serious concerns are being raised about transparency in our electoral process. इसकी पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। Democracy ends up being a sham and prone to fraud when institutions lack accountability. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र एक छलावा हो जाती है जब संस्थाओं में जवाबदेही नहीं होती। और यहां पर वो वायकर की जीत का जिक्र कर रहे थे, जो मुंबई की एक लोकसभा सीट से महज 48 वोटों से जीते थे। और यह सवाल यहां पर राहुल गांधी उठा रहे थे। याद कीजिएगा दोस्तों, अखिलेश यादव भी इसके खिलाफ रहे हैं। और आपको याद होगा, लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं बेशक उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत जाऊं, फिर भी मैं ईवीएम्स का विरोध करता रहूंगा। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा था। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। और फिर आप भूल गए जब राहुल ने करारा तंज कसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और यह कहा था कि राजा की जान, राजा की जान। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा था कि कांग्रेस ने तुलसी गबार्ड के इस बयान पर करारा प्रहार किया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव आयोग इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। चुनाव आयोग ने हालांकि बयान दिया है, मगर सूत्रों के हवाले से। हालांकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से 3 सवाल किए थे। उन सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने आज तक नहीं दिए हैं। बहरहाल, तुलसी गबार्ड के बयान पर क्या कह रही है कांग्रेस आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक गबार्ड ने सार्वजनिक रूप से ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठाया था। ईवीएम वोटिंग रिजल्ट में हेरफेर करने के लिए असुरक्षित है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का आधिकारिक हैंडल इस मामले पर चुप क्यों है। उन्होंने आगे लिखा, प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार और भाजपा चुप क्यों हैं? क्या चुनाव आयोग और मोदी सरकार को ईवीएम की हैकिंग और अन्य कमजोरियों के बारे में सारे डिटेल जुटाने और ईवीएम की खामियों के आधार पर हमारी ईवीएम की जांच करने के लिए अमेरिकी सरकार और गबार्ड से संपर्क नहीं करना चाहिए? यह सवाल कांग्रेस उठा रही है और विपक्ष इस सवाल हमेशा उठाता रहा है दोस्तों। बहरहाल, चुनाव आयोग ने हालांकि अब तक राहुल गांधी के 3 सवालों का जवाब नहीं दिया, जिसका जिक्र मैं आगे जाके करूंगा। मगर चुनाव आयोग ने जो तुलसी गबार्ड का बयान आया है उस पर उन्होंने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि भारतीय ईवीएम्स हैक नहीं हो सकते। उन्होंने क्या कहा है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। चुनाव आयोग का जवाब, भारतीय ईवीएम और विदेशी ईवीएम में यह अंतर,
पहला अंतर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारी ईवीएम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अमेरिकी मशीन विंडोज या लिनक्स पर चलती है। कनेक्टिविटी, भारत की ईवीएम बिल्कुल ऑफलाइन है, वाईफाई या ब्लूटूथ नहीं। अमेरिकी मशीनें इंटरनेट से जुड़ी हैं। प्रोग्रामिंग, हमारे ईवीएम में एक बार प्रोग्रामिंग के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। अमेरिकी मशीन में बदलाव संभव है। वीवीपैट, हमारी ईवीएम में बटन दबाने के बाद पुष्टि के लिए पर्ची का प्रिंट आता है। अमेरिकी मशीन में ऐसा नहीं होता। मगर एक सवाल यहां पूछा जाना चाहिए। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जो वोट होता है उसका 100% मिलान वीवीपैट के जरिए किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रहस्यमय तरीके से विपक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया। सीधा सा सवाल, जब लगातार उठ रहे हैं ईवीएम्स पर सवाल, तो चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब क्यों नहीं देता? मैं एक बात बता दूं दोस्तों, मैंने पारंपरिक तौर पर यह माना है कि मेरे पास इस वक्त कोई प्रमाण नहीं है कि ईवीएम को भारत में हैक किया जा सकता है, मगर हां, सिस्टम को हैक कर लिया गया है। इससे पहले के जो चुनाव आयुक्त थे, कौन? राजीव कुमार। आप जानते हैं कि जब सत्ता पक्ष कोई ज्यादती करता था वो खामोश रहते थे। कांग्रेस के नेताओं या विपक्ष के नेताओं पर उनका चुनाव आयोग सख्त रहता था। थके और वाहियात ट्रक के पीछे लिखे हुए शेर सुनाया करते थे। सवालों के जवाब सलीके से देते नहीं थे। और अब जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो भी अमित शाह के साथ काम कर रहे थे एक लंबे अरसे तक गृह मंत्रालय के अंदर। सबसे बड़ी बात हम नहीं भूल सकते कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि चुनाव आयुक्तों का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री करेंगे, नेता विपक्ष करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, भाजपा सरकार ने इसे पलट दिया था। और अब जो निजाम है, अब जो सिस्टम है, उसके मुताबिक चुनाव आयोग के आयुक्तों का चुनाव प्रधानमंत्री करेंगे, कैबिनेट के मंत्री करेंगे और नेता विपक्ष करेंगे, यानी कि राहुल गांधी करेंगे। अब आप मुझे बताइए, यहां पर पलड़ा जो है सत्ता पक्ष का भारी है, यानी कि चुनाव आयोग में उन्हीं लोगों का चुनाव होगा जो भाजपा के सामने नतमस्तक हैं। और यह हमने लगातार देखा है, बार बार देखा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, यह अलग बात है। दिक्कत यह है कि जब सिस्टम को हैक कर लिया जाए, यानी कि वोटर्स लिस्ट को लेकर इतनी धांधलियां सामने उभर कर आती हैं, मगर अब भी चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है। दिल्ली के चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे। लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट से हटा दिया गया था, उन्हें रोहिंग्या बताकर, जबकि वो पूर्वांचल से आने वाले हिंदू थे। फिर भी यह सब किया जा रहा था। याद है आपको, महाराष्ट्र चुनावों के बाद राहुल गांधी ने 3 सवाल किए थे। उन 3 सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं। चलिए एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि उनके क्या सवाल थे। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। क्या इस सवाल का जवाब मिला? नहीं मिला। अब दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। क्या इस सवाल का जवाब मिला? बिल्कुल नहीं मिला। अब सुनते हैं तीसरा सवाल, और यहां पर उन्होंने एक खास विधानसभा सीट की बात की थी। सुनिए। तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं।
और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। ये एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि 5 साल में वोटर्स की संख्या महाराष्ट्र में जितनी बढ़ी उतनी पिछले 5 महीनों में बढ़ गई? बताइए। एक विधानसभा सीट में जितने वोटर्स बढ़े वो सारे के सारे वोटर्स भाजपा की जेब में चले गए। क्या इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग को नहीं देने चाहिए? इसलिए मैं कह रहा हूं, मुद्दा यह नहीं है कि ईवीएम हैक हो सकता है। अरे भाई, सिस्टम हैक हो गया है। चुनावों से पहले जांच एजेंसीज विपक्ष और उनसे जुड़े जो उद्योगपति हैं उनके घर में रेड मारती है। खुलकर यह सब होता है। चुनावों के दौरान क्या हुआ था? महाराष्ट्र चुनावों के दौरान याद है कि नहीं आपको? क्या हो रहा था? शिंदे सेना के एक नेता के घर में 2 करोड़ रुपए मिले। क्या हुआ उसको लेकर? भाजपा के नेता विनोद तावड़े 10 लाख रुपए के साथ एक होटल में मिले थे। क्या हुआ उस मामले का? बताइए। देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं, समीर शायद उनका नाम था, उनके घर से शराब मिली। क्या हुआ? और इन्हीं दिल्ली चुनावों के दौरान क्या हो रहा था? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, वो खुलकर अपने घर से पैसा बांट रहे थे। फिर आपको याद होगा, चुनावों के दौरान भी ये सारा खेल हो रहा था, पैसे का, शराब का, और हर मामले में भाजपा के तार जुड़ रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, जब सिस्टम हैक कर दिया गया हो तो फिर ईवीएम हैक तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है। वोटर्स लिस्ट में जो धांधलियां होती हैं, उन सवालों के जवाब आज तक आपके सामने नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से सत्ता पक्ष के सामने नतमस्तक है। प्रधानमंत्री चुनावी भाषणों में चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, उन पर कभी पाबंदी नहीं लगाई जाती, उन पर कभी एक्शन नहीं लिया जाता। याद कीजिएगा, अशोक लवासा आपकी स्क्रीन पर एक जमाने में चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे। जब इन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया था तो आपको याद है ना, इनके रिश्तेदारों पर इनकम टैक्स ने रेड पर रेड मारी थी। बाद में वो दोषमुक्त साबित हुए थे, कुछ नहीं हुआ था, मगर बवाल कर दिया गया। यानी कि जो चुनाव आयुक्त की रीड है, जो सवाल उठाया जाएगा उसको परेशान किया जाएगा। और फिर आपको याद है, खबर यह भी आई थी कि अशोक लवासा के फोन और उनके कई रिश्तेदारों के फोन में पेगासस जो है वो जो है लगा दिया गया था। यानी कि उनके फोन की जासूसी हो रही थी। यह सब हो रहा है एक ऐसे देश में जो अपने आप को लोकतंत्र बताता है। ऐसे में तुलसी गबार्ड जो कह रही हैं वो एक सामान्य बात नहीं है, उस पर सवाल उठना चाहिए। बहरहाल याद कीजिए दोस्तों, चाहे ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, दोनों ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया था। क्योंकि आपका जो वोटर आई कार्ड होता है उसमें एक यूनिक नंबर होता है, एपिक नंबर होता है। उस एक एपिक नंबर पर कई वोटर्स थे, कई वोटर्स। अब सोचिए, एक एपिक नंबर पर कई वोटर्स। और जब यह मुद्दा ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने उठाया था तब चुनाव आयोग ने अपनी गलती मानी थी। आपके स्क्रीन पर वो खबर जो अपने आप में बहुत रेयर है, जो बहुत ही बेशकीमती मिसाल है जहां चुनाव आयोग ने अपनी गलती मानी थी। आपके स्क्रीन पर वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी, प्रक्रिया पर एक्सपर्ट की चर्चा जल्द शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट 2015 में रोक लगा चुका है। खबर क्या थी? आपके स्क्रीन पर केंद्र सरकार वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक हुई। इन दोनों को लिंक करने पर सहमति बनी। अब जल्द ही इस पर एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इससे पहले 2015 में भी ऐसी ही कोशिश हो चुकी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। याद कीजिएगा दोस्तों, यह मुद्दा ममता बनर्जी ने उठाया था कि एक वोटर आई कार्ड नंबर और उस पर कई लोग। मैं नहीं भूला हूं कि संजय राउत ने कहा था, जी हां, उद्धव सेना के नेता, उनके सांसद, कि ये कुछ फ्लोटिंग वोटर्स हैं। उन्होंने पहले महाराष्ट्र में वोट दिया, फिर दिल्ली में वोट दिया, फिर बिहार में वोट देंगे, फिर जाके बंगाल में वोट देंगे। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब एक एपिक नंबर पर या एक यूनिक आईडी पर कई वोटर्स होंगे तो यह सवाल उठना लाजमी है। और यह हो रहा है लोकतंत्र में, भारत जैसे महान लोकतंत्र में।
ये हो रहा है साल 2025 में। ऐसे में जो बात तुलसी गबार्ड कह रही हैं उस पर सवाल उठना लाजमी है। मगर अफसोस की बात है दोस्तों, ये वो सरकार है जो चुनाव आयोग पर पूरा कब्जा रखना चाहती है, पूरा कब्जा रखना चाहती है। यही वजह है कि चुनाव आयोग के आयुक्तों का चुनाव भी भाजपा तय करती है। तो जब ऐसा हो रहा है तो मुझे बताइए आप, पारदर्शिता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? बहरहाल तुलसी गबार्ड के इस बयान ने बवाल मचा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे आने वाले दिनों में सार्थक चर्चा होगी। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।